हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जो जेपीसी का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इसका फॉर्म फिलअप करने का आज लास्ट डेट था, यानी कि आपका 14 फ़रवरी, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। और भी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि आपका जो 14th जो जेपीएससी का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 20 फ़रवरी तक हो जाएगा, ठीक है। 20 फ़रवरी तक मे बी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जो एज का जो प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, एज वाला जो मुद्दा देखने को मिल रहा था, तो एज का कोई भी वैसा कुछ नहीं आया, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, वो लोग प्रयास करते रहिए। आप लोग मे बी आपका जो मांग है वो सरकार तक पहुंच जाए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वो लोग प्लीज, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि प्लीज आप लोग ना पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। ये नहीं कि बस आप झारखंड ही पढ़ो, ठीक है। झारखंड नहीं पढ़ो, आप लोग ना पेपर वन भी पढ़ा करो, ठीक है। पेपर वन आप लोग का पढ़ने से ये होगा ना कि दोनों पेपर का अगर मार्क्स, अगर आप लोग बहुत ज्यादा, मान लो कि आप लोग 70 मार्क्स अगर दोनों पेपर में ला रहे हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो अगर 70 मार्क्स आप ला रहे हो तो टोटल 140 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए सेफ जोन होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस झारखंड पढ़ पढ़ के आप 80 मार्क्स आप ले आए हो, ठीक है। बाकी आप क्या किए हो कि मात्र आप कितना 40 मार्क्स आप पेपर वन से ले आए हो, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ आपका। हाँ, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 120, ठीक है। मान लीजिए कि 125 भी आ गया तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार जो सीट्स है ना वो कम है, 103 सीट्स है मात्र, ठीक है। तो इतना कम सीट है तो ऑब्वियसली कि कट ऑफ ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। जो ज्यादा कट ऑफ रहेगा वही लोग को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है ना। तो मेंस में भी आपका प्रिपरेशन प्रॉपर 100% होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका मेंस में आपका 100% आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो प्लीज आप लोग ना अभी से ही प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस टाइप भी आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब वो आपका द हिंदू का मैं कहती हूँ हमेशा से कि द हिंदू आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जो आपको झारखंड का कोई भी ऐसा, मैं दावे के साथ इस चीज को कह सकती हूँ अभी, ठीक है, झारखंड में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है अभी तक, ठीक है। भले ही कितनों लोग वहां पे लिख दिया है कि यूपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, बट कोई भी एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट में मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि कमेंट में चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, कि जहाँ पे द हिंदू पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन वैब्स एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करवाया जाएगा और जेपीएससी का करवाया जाएगा और बीपीएससी का करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि द हिंदू का क्लासेस जो मॉर्निंग में होता है उसको लीजिए, मेंस के लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि आप 140 मार्क्स ले आए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, तो क्या गारंटी है आपका कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। मेरे बहुत ऐसे जान पहचान के लोग थे जो सीडीपीओ का भी मेंस दे दिए थे, ठीक है, जेपीएससी का मेंस इंटरव्यू तक दिए थे वो लोग, तो उन लोग का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं अपना जो देखी हूँ अपने क्लोज लोगों को, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दे रही हूँ कि कंपटीशन बहुत टफ चीज है, ठीक है। उसको लाइट वे में मत लीजिए। प्रिपरेशन कभी भी स्टार्ट करना होता है ना तो मेंस का स्टार्ट करना पड़ता है, तभी अपने आप प्रीलिम्स तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे आप लोग प्रीलिम्स में फोकस करो, ठीक है। अब मेंस के लिए क्लासेस आपका जैसे ही 8 मार्च का एग्जाम खत्म होता है, ठीक है, और अगर मे बी 8 मार्च को एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, मे बी, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि एग्जाम ना हो, ठीक है, अगर ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को और भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा स्टडी के लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम हो जाता है 8 मार्च को, तब भी आप लोगों के लिए मेंस का क्लास में लाऊंगी, ठीक है।
मेंस का क्लास लाऊंगी, आंसर राइटिंग करवाऊंगी आप लोगों का, कॉपी चेक हमारे द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग खुद पता चल जाएगा जब लाइव हम लोग आया करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से एक और हम्बली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 1K का सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। जितना आप लोग शेयर नहीं कर रहे, जो हमारे जो सब्सक्राइबर भी है ना, वो लोग भी क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे, तो प्लीज क्लासेस को शेयर कीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स ही आपका जो है ना उसको नहीं पढ़ना, मेंस भी पढ़ना है, ठीक है, कि ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ मेंस के लिए जुड़े, ठीक है। मेंस के लिए जुड़े और अपना जो भी तैयारी है वो बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से वो करेंगे तैयारी को, ओके। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट लाई हूँ, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट है आपका पेपर 2 का, ठीक है। तो उसमें आज जो भी जो जिस तरह से जेपीएससी जो मैं प्रीवियस ईयर देख के आई हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उस तरीके से मैं देख के आई हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आज जो फुल लेंथ का जो क्लास रहेगा ना, ये आपका फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्लासेस और आपके लिए लाते रहूंगी, ठीक है, ओके। और क्या करना है आप लोगों को कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चैनल में क्या ही मिलेगा, बट यकीन मानिए, ठीक है, ये चैनल जो आपको देगा ना वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी, आप लोग कभी दूसरा जो चैनल जो भी यूट्यूब में देख रहे होंगे कंपैरिजन कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब का भी जितने हैं उनको कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बीपीएससी और जेपीएससी मेंस के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। बीपीएससी और जेपीएससी मेंस के लिए तैयार रहिए। और एक चीज और, 2027, ठीक है, और 2028 के लिए यूपीएससी का बैच आएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। इसमें से क्या होगा कि जो आपका जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी मेंस में आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा। किन लोगों को ऑफर दिया जाएगा? ओनली 1000 स्टूडेंट को, ठीक है। 1000 स्टूडेंट को बस ऐप में, अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ बट बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगी मैं। तो उसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा, तो ऐप में आप लोगों को मेंस के लिए, मेंस आपका उसका प्रिपरेशन के लिए और आंसर राइटिंग के लिए विथ आपका इंटरव्यू मॉक के लिए, ठीक है, मॉक भी करवाया जाएगा हमारे चैनल में। तो इसके लिए 1000 जो सब्सक्राइबर रहेंगे उन लोगों को कोर्स दिया जाएगा, मतलब गिफ्ट के तौर पे कुछ आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि फ्री में, मतलब कुछ गिफ्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाई हूँ, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट है, तो प्लीज आप लोग जो लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे तो बी केयरफुली। अब तो डेट भी खत्म हो गया बट 20 फेब तक है डेट, तो वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो उन बच्चों को जाके आप पूछो, ठीक है। उन बच्चों से जाके आप अभी पूछो कितनों के आंसू अभी बह रहे होंगे, ठीक है ना, जिन लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। ऐसी गारंटी नहीं है कि अभी 20 फेब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, ठीक है। सुनने में आया कि 20 फेब तक रहेगा, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का डेट। बट जो लोग नहीं भरे हैं और इतना दिन से जो अभी जो देखे होंगे सीएम हाउस के आगे जो स्ट्राइक कर रहे थे स्टूडेंट्स लोग, उन लोगों का आंसू कितना बह रहे होंगे कि जो लोग 10-10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग देखिए क्लास टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग पेपर 1 को भी आप लोग इम्पोर्टेंस दो। आप लोग पेपर 1 का इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आज का जो क्लासेस आप जाके देखोगे पेपर 1 का, ठीक है, तो ये जो आज का जो क्लासेस हुआ है आप लोग जाके देखना प्रॉपर वे में। उसमें से आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपका, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आज का क्लासेस करवाया गया है। आप वहां से जाके और क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं कि आज हमारा क्या क्या है। और हाँ, एक चीज और, बच्चे जो भी आप लोग आओगे ना वैप्स अकेडमी में, तो प्लीज टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइबर अंडर 1000 का सब्सक्राइबर तो बन जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको जब तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन कीजिएगा हमें नहीं पता चलेगा कि आप हो, ठीक है। इसीलिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना कंपलसरी है, ठीक है। तभी 1000 बच्चे जब टेलीग्राम में भी हो जाएंगे और वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल में, तो आप समझ जाइएगा कि आप लोग अंडर 1000 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है।
चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, पढ़िएगा आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि सही पूछा है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखना क्या सीएनटी एक्ट 1908 केवल गैर आदिवासियों भूमि पर लागू होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है आपका, एसपीटी एक्ट संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीएनटी एक्ट में भूमि हस्तांतरण क्या पूर्णतः प्रतिबंध है। क्या आपका सीएनटी जो एक्ट है उसमें भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंध है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि केवल केवल आपका आदिवासी भूमि पर लागू होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है कौन, तो एसपीटी। ठीक है, ये एसपीटी संथाल परगना, पहला आपको पता चल गया कि पहला आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा क्या कह रहा है कि सीएनटी एक्ट में भूमि स्थानांतरण पूर्णतः किस प्रतिबंध है। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका केवल एक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बस सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 जो कि संथाल परगना क्षेत्र में लागू होता है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दी थी कि केवल केवल वर्ड। ठीक है, केवल गैर आदिवासी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें देख सकते हैं जो कथन एक कह रहा था आपका कि सीएनटी एक्ट जो आदिवासी भूमि सुरक्षा के लिए है। ठीक है, आदिवासी भूमि सुरक्षा के लिए, ना कि केवल आपका किसके लिए आया था, देखिएगा आप लोग, केवल गैर आदिवासी। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे आपको फंसा सकता है जेपीएससी। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी का जो पूछने का जो तरीका है ना, वो असर्शन और रीजन टाइप से हो गया है। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था पेपर, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि स्टेटमेंट वाइज से क्वेश्चंस को पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर उसका क्या क्या था, तो ऑप्शन बी करेक्ट था। क्या था, तो जो एसपीटी एक्ट है ये आपका संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। ठीक है, यानी कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना में लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। इसमें गलत ऑप्शन 3 क्यों था, तो इसमें भूमि हस्तांतरण पूर्णतः नहीं बल्कि शर्तों पर अधीन प्रतिबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका जो भूमि का जो हस्तांतरण होता है वो पूर्णतः नहीं बल्कि कुछ उसमें शर्त भी हैं। ठीक है, कुछ शर्तों को भी लागू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप भूमि का हस्तांतरण कर सकते हो। ठीक है, बोथ लैंग्वेजेस में लाई हूं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं एनालिसिस को। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या स्वर्णरेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फर्स्ट। ठीक है, स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की, कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड की एकमात्र, ठीक है, एकमात्र ऐसा नदी है। ठीक है, ऐसी नदी है जो क्या करती है, डायरेक्ट आपका वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। ठीक है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यस गिरती है। बाढ़ के कारण बंगाल दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, किसके कारण, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि दामोदर नदी में बहुत ज्यादा फ्लड्स आता है। ठीक है, इसके वजह से आपको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किसके अधीन होता है। ठीक है, जो आपको अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसका जो प्रशासनिक अधिकार मतलब जो प्रशासन
किसके अधीन होता है, यानी कि किसके अंडर होता है, ठीक है। तो क्या वो राज्यपाल के अंडर होता है, या फिर मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर संसद, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट ऑप्शंस में आप क्या सेलेक्ट करोगे कि किसके अंडर होता है, तो वो किसके अंडर होता है, आपका अनुसूचित एरिया। तो ये जो आपका अंडर आ जाएगा, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि राज्यपाल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, क्या रिपोर्ट भेजता है, और अब पांचवी अनुसूची के अंतर्गत इनको पावर दिया गया है, किनको, तो राज्यपाल को अनुसूचित एरिया का ये करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन आपका। झारखंड में हाल के वर्षों में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट टाइम, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में देख सकते हैं कि हाल के जो वर्षों में, अभी जो रिसेंटली जितने भी ईयर आए हैं, उसमें आपका झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो क्या आईटी हब में दिया गया है, ग्रीन एनर्जी में दिया गया है, या फिर समुद्री व्यापार में दिया गया है, या फिर जहाज निर्माण में, ठीक है। तो यानी कि इसमें एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि, क्योंकि समुद्री का तो इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि समुद्र पठारी एरिया झारखंड है, तो फिर समुद्री का तो कोई हो ही नहीं, जहाज निर्माण इसमें हो ही नहीं सकता। आईटी हब तो सोचो ही मत, क्योंकि मैं सॉरी, मैं जो आप बोलने जा रही हूँ वो थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आईटी हब के बारे तो सोचो, झारखंड के बच्चे अपना जो टाइम जो बर्बाद की कर रहे हैं ना, बस जेपीएससी, उनको कोई अगर बड़ा जॉब चाहिए ना, तो बस जेपीएससी सोचते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर सोचते ही नहीं है कि अदर में भी और स्टेट्स होते हैं। जैसे बीपीएससी का भी आप फॉर्म फिलअप करो, ठीक है, हर साल एवरी ईयर वहां का जो आपका जो देख सकते हैं, बिहार की जो गवर्नमेंट है वो आपका हर ईयर कंडक्ट करवाता है बीपीएससी, ठीक है। तो आप मत सोचोगे कि झारखंड में कैसे इसका तैयारी करें, तो डोंट वरी, ठीक है। आपका वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल आ रहा है बीपीएससी और जेपीएससी के लिए, और यूपीएससी, ये तीनों का बहुत ज्यादा फोकस करेगा, सबसे ज्यादा यूपीएससी करेगा, फिर आपका बीपीएससी और जेपीएससी दोनों को इक्वल फोकस्ड रहेगा वेब्स एकेडमी का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ग्रीन एनर्जी में आपको देख सकते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आपका इस एरिया में जोर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आईटी वगैरह तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना दूर तक वहां के बच्चे सोचते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए कि क्या क्या ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आएगा। तो सोलर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है, तो ऊर्जा विविधीकरण की नीति को भी लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट जो आपका जो ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपको कि झारखंड पूर्णतः, ठीक है, पांचवी अनुसूची राज्य, ठीक है। क्या आपका पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः पांचवी अनुसूची का राज्य है। सेकंड ऑप्शन, पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, पांचवी अनुसूची के अनुसार देख सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। रिपोर्ट भेजते हैं किसके पास, राज्यपाल तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के एरिया को ये करने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं कि पांचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद आप कह सकते हैं का प्रावधान है। तो पांचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का आप प्रावधान देखने को मिलता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होगा, और आप लोगों ने भी आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो क्या झारखंड पूर्णतः पांचवी अनुसूची पे है, तो जी नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 और कौन सा सही है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं कि गलत क्यों। तो झारखंड पूर्णतः नहीं बल्कि आंशिक रूप से है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में है, ठीक है।
पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है, वो आंशिक रूप से है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है आप लोगों का कि राष्ट्रपति भी नियम बना सकते हैं, ठीक है, गवर्नर के माध्यम से, ठीक है। अभी मैं बताई कि गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं किनको, तो राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि टीएसी जो आपका कह सकते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल होता है का प्रधान आपको देखने को मिलता है कहाँ, तो 5वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था, संथाल हुल कब हुआ था, बिरसा उलगुलान कब हुआ था, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे लास्ट में हुआ था ये आप लोगों को पता चल गया होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हुआ था, सबसे पहला कौन सा कह सकते हैं आप लोग, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ था, तो तिलका मांझी विद्रोह हुआ था, फिर कोल विद्रोह हुआ था, फिर संथाल हुआ था, फिर बिरसा, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसका एनालिसिस लाई हूं मैं, आप लोग देख लो इसको, ठीक है। देखिए हिंदी में तिलका मांझी कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था, ठीक है। कोल कब हुआ था, तो 1831 टू 32 हुआ था, ठीक है। संथाल आपका 1855 में हुआ था, और हुल आपका 1899 टू 1900, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, तो आपका डेट हो गया मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में धान की खेती मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, धान जो है ना ये आपका झारखंड का, ठीक है, झारखंड का प्राइमरी, ठीक है, यानी कि प्राथमिक फसल माना जाता है, ठीक है। क्या, तो प्राथमिक फसल इसको माना जाता है, किसको, तो धान को, ठीक है। तो ये धान आपका सबसे ज्यादा किस मिट्टी में उपजाया जाता है झारखंड में, तो ये भी याद एक पॉइंट और रखिएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका रेड सॉइल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, तो रेड सॉइल पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लाल दोमट मिट्टी में धान की खेती ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। देख सकते हैं कि लाल दोमट मिट्टी छोटा नागपुर पठार में है, ठीक है। धान प्रमुख क्या है, खरीफ फसल भी माना जाता है, ठीक है। माना नहीं जाता, ये प्रमुख खरीफ फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो कि क्या है कि निगमों पर, ठीक है, निम्न युग्मों पर विचार करें, ठीक है। इसमें देखिए कि 1 2 3 4, तो कौन किसके साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि बोकारो है तो इस्पात होगा क्या, धनबाद है तो कोयला होगा क्या, लोहरदगा है तो आपका क्या बॉक्साइड होगा क्या, या फिर पाकुड़ है तो क्या आपका चूना पत्थर होगा क्या। तो इसका आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोकारो में इस्पात पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या सही है, धनबाद में कोयला पाया जाता है, तो यस धनबाद में कोयला पाया जाता है, तो दो दो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और इसको तो ले ही सकते हो, ठीक है। लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। तो तीसरा कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो तीसरा आपका यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि तीसरा हर जगह, तो यस वहां पे बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है, 1 2 3 में आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये फाइनल ये करना है, ठीक है, फाइनल आपको ये करना है कि आपका जो आपका थर्ड नंबर यहाँ आपको दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ठीक है। तो थर्ड नंबर यहाँ आपको दिख गया, तो क्या फोर्थ नंबर सही है आपका, ठीक है। क्या फोर्थ नंबर आपका सही है, क्या पाकुड़ में चूना पत्थर मिलता है या फिर बॉक्साइड में इस्पात मिलता है, कंफ्यूजिंग, ठीक है। बट हाँ आपको बोकारो में इस्पात मिलता है, ठीक है, बोकारो में इस्पात मिलता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं आप लोग कि पाकुड़ में कह सकते हैं कि ब्लैक स्टोन यानी कि ग्रेनाइट
चूना पत्थर नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि आपका पाकुड़ में क्या मिलता है, तो ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। बाकी जो भी आपका जो 3 स्टेटमेंट थे, बोकारो में इस्पात पाया जाता है, ठीक है। और धनबाद में आपका क्या पाया जाता है, तो कोयला आपका पाया जाता है। तो बाकी का जो 3 स्टेटमेंट थे वो करेक्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक जो योगदान होता है वो किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका तो किस क्षेत्र से, तो इसका ऑप्शन का जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र से, ठीक है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, और ये भी याद रखिएगा जो इंडियन जो इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में जो इंडियन जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सबसे ज्यादा जो जीडीपी ग्रोथ जो रेट को जो बढ़ाता है, वहां पे भी आप इंडियन में भी आप देख सकते हैं कि आपको टर्सरी क्षेत्र यानी कि तृतीय, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। उसी तरह झारखंड में भी आपका कौन सा, तो आप देख सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र, ठीक है। मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई हूं, तो प्लीज आप लोग अगर क्लासेस नहीं किए हैं तो गो एंड वॉच, ठीक है, जाके आप लोग देखो क्लासेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें देख सकते हैं कि खनन आधारित राज्य होने के बावजूद भी जो आपका जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र को योगदान अधिक देखा गया, ठीक है, यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर, उसका योगदान ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, तो बैंकिंग से और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का बढ़ावा का योगदान, ठीक है, दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। पांचवी पहला जो आपका हो जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है, 1 2 3। तो पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में विनिमय बनाने की शक्ति है, ठीक है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति क्या होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते कि क्या है, ठीक है। राज्यपाल इन विनियमों के लिए राज्य मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्थिति रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका कौन कौन सा सही दिख रहा है, ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चंस होता है ना वो हर कोई बना सकता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो। छोटे छोटे जो जो स्टेटमेंट्स वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं लंबे लंबे, तो उसी का मैं आज टेस्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के विनिमय की शक्ति है, ओके, करेक्ट है, ठीक है। क्या राज्यपाल विनिमय के लिए आपको राज्य मंत्री परिषद का सलाह बाध्य होता है, क्या होता है, तो देखते हैं, चलिए। तो पहला आपका सही था, तो बाध्य वाला देखते हैं क्योंकि वो ऑप्शन 2 गलत था, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें देखिएगा कि पांचवी अनुसूची में राज्यपाल कुछ मामलों में, ठीक है, कह सकते हैं कुछ मामलों में आपका विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जो है, जो आपके पांचवी अनुसूची में जो भी है उसका राज्यपाल कुछ मामले, ठीक है, पूरा नहीं, ठीक है, पूरा नहीं मतलब कुछ, यानी कि सम, ठीक है, कुछ मामले में क्या कर सकते हैं वो, तो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और बाकी तीसरा ऑप्शन करेक्ट ही था कि क्योंकि राज्यपाल जो है वो आपका राष्ट्रपति को अभी थोड़ा देर पहले ही बताई थी कि वो रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। और राज्यपाल के विशेष विनिमय शक्ति आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, अभी जो टेस्ट ले रही थी उसमें सेकंड क्वेश्चन में ही पूछी थी कि जो आपका जो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो ये करने का जो हक रहता है वो राज्यपाल को ही रहता है, ठीक है। और राज्यपाल आपको राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं, बट मंत्री का जो मंत्री परिषद के जो अधीन होता है उसमें कुछ काम कर सकते, ठीक है, पूरा काम नहीं कर सकते। कौन, पांचवी अनुसूची के अकॉर्डिंग राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला लो अयस्क प्लस आपका मैग्नीज दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
दोनों के लिए यानी कि लो अयस्क और मैग्नीज दोनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे क्योंकि लो अयस्क की बात किया है और मैग्नीज का बात किया है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सिंहभूम बेल्ट में लो अयस्क और मैग्नीज दोनों समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और नोवा मुंडी और क्या तो गुआ प्रमुख खाने हैं। ठीक है, नोवा मुंडी और गुआ क्या है? तो आपके सिंहभूम के प्रमुख खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा का निम्न में से कौन सा बांध डीवीसी परियोजना का हिस्सा नहीं पूछ रहा है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो क्या आपका मैथन है, तिलैया है, पंचेत है, टेनू घाट है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीवीसी का नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्या तिलैया है, पंचेत है, टेनू घाट है? तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका टेनू घाट आपका डीवीसी का, एक सेकंड, निम्नलिखित में से बांध डीवीसी परियोजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका टेनू घाट हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि और जो आपका मेथेन भी है, तिलैया भी है, पंचेत है, और एक आपका आ जाएगा क्या? तो कोनार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोनार बांध भी आपका डीवीसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, लेकिन टेनू घाट जो आपका आता है, टेनू घाट जो आपका बांध जो आता है, झारखंड सरकार का परियोजना है। ठीक है, टेनू घाट बांध किसका परियोजना है? ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो बिरसा जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो क्या पृथक राज्य बनाना था, या फिर ईसाई मिशनरी विरोध था, या फिर जमींदारी उन्मूलन एवं स्वशासन था, या फिर अंग्रेजों के साथ समझौता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जमींदारी उन्मूलन एवं स्वशासन था। ठीक है, बिरसा का जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? अबुआ दिशुम। ठीक है, अबुआ राज। ठीक है, ये आपका 24th का जो बीपीएससी हुआ था 2024 का, उस टाइम ये आपका पूछा गया था कि अबुआ दिशुम दिशुम आपका अबुआ राज। ठीक है, अपना देश अपना राज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन यही बना हुआ था, और किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था ये आपको पूछा गया था। ओके, फिर इसमें क्या है आपका देख सकते हैं कि जमींदारी व ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है? ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो है आपका छोटा नागपुर मुख्यतः किस तरह के आपके चट्टान से बनी हुई है? क्या वो नवीन अवसादी चट्टान से बनी हुई है, या फिर प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान से बनी हुई है, या फिर ज्वालामुखी मुख्य ट्रैप से बनी हुई, या फिर जलोढ़ मृदा से बनी हुई? ठीक है, इसका जो आपका मोस्ट जो परफेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है इसका एनालिसिस में। तो इसमें है कि जो प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से आपका छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं कि आर्कियन युग की ग्रेनाइट, ठीक है, और गनाइश चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और गनाइस चट्टानों से ये बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के आपका प्राचीनतम भूभागों में से एक है। ठीक है, जो इंडियन जो है आपका ज्योग्राफिकल जो उसके जो भूभागों का इसका एक बोला जा सकता है। ठीक है, किसको? तो आपका छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, आप देखते होंगे अगर आप लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ते होंगे, इंडियन जियोग्राफी, तो उसमें आपको छोटा नागपुर पठार को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार से संबंधित है? ठीक है, कौन सी ऐसी भाषा है जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक से संबंधित है? तो क्या नागपुरी है, खोरठा है, मुंडारी है, या फिर कुरमाली है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रोस्ट्रैटिक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखते हैं कि क्या है इसमें।
तो इसमें है आपका कि मुंडारी जो एस्ट्रोस्टैटिक परिवार की भाषा है, ठीक है। और आपका नागपुरी और जो खोरठा है ये आपका इंडो आर्यन समूह की है। किस समूह के हैं ये लोग? खोरठा और नागपुरी भाषा तो इंडो आर्यन समूह से रिलेट करता है, ठीक है। और मैं एक चीज जो है मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्रीलिम्स के बाद, ठीक है, तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा कि जिन लोगों का लैंग्वेज जो आपका पेपर होगा, ठीक है, वो आपका खोरठा होगा, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ऐप में, ठीक है, ऐप में ज्वाइन कीजिएगा। खोरठा का मेंस का मैं क्लासेस लूंगी, ठीक है, मेंस का क्लासेस लूंगी, आपको प्रॉपर वे में इसका आंसर राइटिंग के साथ साथ प्रॉपर जितने अकॉर्डिंग सिलेबस में वो प्रॉपर वे में मेरा सारा कुछ तैयार किया हुआ, ठीक है। जैसे ही आप लोग एडमिशन ले लोगे, मैं खोरठा सारा आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी, ओके, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुंडारी हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोस्टैटिक परिवार से आपका कौन सा संबंधित रखता है? तो मुंडारी भाषा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या सही आपको कला अनुक्रमिक करना, ठीक है, यानी कि इसको आप क्या करना है आपको, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करने बोल रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर मैं आप पहले ही यहाँ पे लिख दी हूँ कि आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग बताइए आंसर इसका, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ये तीनों का अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं इस तीनों का डेट के साथ आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ, ठीक है। किसी का भी एक का भी पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर दीजिएगा कहाँ पे? तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 7 में लिख दी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करके आप लोग इसका आंसर दे देना, ओके, कि क्या इसका आंसर होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजमहल पहाड़ियां मुख्यतः किस प्रकार की संरचना से बनी है, ठीक है। जो उसका जो संरचना है वो किस तरीके की है आपका राजमहल पहाड़ियां का, ठीक है। तो इसका जो आपका पहाड़ी का जो क्या ग्रेनाइटिक है, या फिर बेसाल्टी की ज्वालामुखी है, या फिर जलोढ़ है, या फिर आप कह सकते हैं कि बलुआ पत्थर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो आपका राजमहल पहाड़ियां ये आपका किस तरह की है? तो बेसाल्टिक है, ठीक है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जो जो राजमहल ट्रैम क्या है? जुरासिक काल की ज्वालामुखी गतिविधि से बनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि बेसाल्टिक ज्वालामुखी बेसाल्टिक से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन आपका जो राजमहल जो ट्रैम्प है किस काल का है, ठीक है, ये काल भी याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनने वाला है कि किस काल का है आपका राजमहल ट्रैम्प। तो याद रखिएगा किस काल का है? तो जुरासिक काल का आता है, ठीक है। जो और अगर स्टेटमेंट में बहुत लंबा दे दे तो इसी तरह से आंसर दीजिएगा कि ये राजमहल जो ट्रैम्प है वो बेसाल्टिक आपका सॉरी राजमहल ट्रैम्प जो कह सकते हैं कि राजमहल ट्रैम्प जुरासिक काल के बेसाल्टिक ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी हुई है, ठीक है। इसका ऐसे आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि बेसाल्टिक लावा प्रवाह के कारण क्या करता है? परतदार संरचना ये बनाता है, ठीक है। यानी कि बेसाल्टिक लावा यहाँ पे फॉलो करता है। कब का है ये? तो आप कह सकते हैं जुरासिक पीरियड का, ठीक है यार। और ये क्या करता है? तो आपका वोल्केनिक ट्रैप स्ट्रक्चर को ये बनाता है, ठीक है। राजमहल ट्रैप को इसी आपको ज्वालामुखी गतिविधियों के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? झारखंड की प्रमुख फसल, ठीक है, कितनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चंस है ना ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ओके। तो इसमें आप देखिएगा कि आपका जो झारखंड की में कितनी फसल आती, क्या 3 फसलें आती हैं, या फिर एक फसल प्रणाली है, या फिर 2 फसल प्रणाली है, या फिर बागवानी फसल प्रणाली है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि झारखंड का जो आपका जो फसल है एक फसलीय मतलब प्रणाली मानी जाती है। कैसे? यानी कि एक फसलीय कैसे? जो देखिएगा कि जो आपका झारखंड में जितने भी सिंचाई के जो काम होते हैं वो डिपेंड किस में रहते हैं? तो वर्षा ऋतु पर। किसमें? तो वर्षा ऋतु पर ये डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु पर ये डिपेंड रहते हैं। अधिकांश क्षेत्र केवल खरीफ यानी कि
धान की खेती करता है, ठीक है। और ज्यादातर देखिएगा झारखंड का जो आप 70% जो खेत होते हैं, ठीक है, उसमें बस एक बार फसल लगता है। वो कौन सा फसल लगता है? वो बस धान का ही फसल लगता है। बाकी जो आपका जो झारखंड में जो देखने को मिलेगा, जो खेत वगैरह रहते हैं, अगर किसी का खेत नियरेस्ट बाई होम यानी कि उनका घर के नजदीक में अगर है, तो वहां पे लोग कभी गेहूं वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। गेहूं लगा लेते हैं या तो फिर कुछ सब्जियां उगा लेती हैं ठंड, जैसे खीरा वगैरह हो गया, तरबूज वगैरह हो गया, तो उसको उगा लेते हैं। बट अगर आपका जो खेत थोड़ा सा दूरी है, तो लोग वहां पे साल में एक बार खेती करते हैं, वो भी क्या, तो धान का खेती करते हैं, ठीक है। और ये भी बारिश जो सिंचाई होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो वर्षा ऋतु पर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये याद जरूर रखिएगा कि जो झारखंड का जो प्रणाली है, एक है, ठीक है, एक कह सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में नहीं, ठीक है, नहीं याद रखिएगा कि नहीं आता है, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल में कौन सा एक नहीं आता है, ठीक है। तो क्या आपका संथाल में दुमका आता है, देवघर आता है, साहिबगंज आता है, गिरिडीह आता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि आपका क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है, यानी कि गिरिडीह, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हुआ इसका, कि संथाल परगना क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आपका देवघर आ जाएगा, दुमका आ जाएगा, साहिबगंज आ जाएगा, गोड्डा आ जाएगा, जामताड़ा आ जाएगा, पाकुड़ आ जाएगा, ठीक है। और ये जरूर याद रखिएगा कि जामताड़ा में सबसे कम आपका वन मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका वन देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा। गिरिडीह कहाँ पे आता है? तो गिरिडीह आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रकार के है, ठीक है। झारखंड का जो वन है वो सर्वाधिक किस प्रकार के देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपात है, या फिर शीतोष्ण वन, या फिर पर्वतीय वन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती जो वन होता है, वो कहाँ, किस तरह का वन ज्यादातर देखने को मिलता है? तो साल, ठीक है, साल आपका पेड़ ज्यादा को देखने मिलता है, ठीक है। साल आपका प्रमुख वृक्ष के रूप में देखा जाता है। मानसूनी जलवायु आप कह सकते हैं झारखंड का जलवायु किस तरह का है, तो मानसूनी टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें से सही चुनने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, सही चुन। तो पहला कह रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि दामोदर नदी अंततः गंगा में मिलती है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, ये बराकर दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते होंगे कि जो उद्गम छोटा नागपुर से होता है, किसका, तो दामोदर का। दामोदर नदी अंत में गंगा पे मिलती है, तो ये क्या है, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आपका एनालिसिस शायद मैं करना भूल गई थी, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका तीनों आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका दामोदर छोटा नागपुर से निकलती है, अंततः ये गंगा में मिलती है, और बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान अब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, इसका नाम ही था हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो क्या पलामू टाइगर रिजर्व नहीं, बेतला नहीं, आपका क्या जयराम जयराम वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यस, नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो आपका नाम रखा गया, ठीक है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान को अब हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है,
आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ जो आपको पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान था, ये क्या था, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान था। इसका नाम एक्सचेंज करके क्या कर दिया गया, तो वन्य जीव, ठीक है, क्या कर दिया गया है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहा गया है, ठीक है। और जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो तो बेतला राष्ट्रीय क्षेत्र में है, ठीक है, उद्यान क्षेत्र में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला कोल्हान प्रमंडल में शामिल है, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में क्या शामिल है, तो क्या आपका गोड्डा है, दुमका है, फिर सरायकेला खरसावा है, या फिर आपका देवघर है, ठीक है। तो अभी ही थोड़ा देर पहले दुमका और देवघर के बारे में बता दी, तो आपका कंफ्यूजन किस में होगा, बस दो में होगा, गोड्डा और सरायकेला। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कोल्हान प्रमंडल में क्या, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, और सरायकेला, ठीक है। झारखंड का जो आप मैप देखे होंगे इस तरीके का, ठीक है, तो यहाँ पे देखे होंगे कि आपका पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला ये कवर करता है, ठीक है। तो ये सारा आपका कौन सा आता है, तो आपका कोल्हान में आता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो झारखंड का सर्वाधिक वन जो आच्छादन प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वन कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब सॉरी, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, बट आपका इसका क्या होगा, सबसे कम भी याद रखिएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पश्चिमी सिंहभूम घने साल वन है, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र का परसेंटेज इसमें देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुआ दिशुम अबुआ राज का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन को मैं टाइप करके ले आई, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2024 का, ठीक है। तो इसका मैं अभी थोड़ा देर पहले ही एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैम नहीं पता चला, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन करके आई हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमें तो दिखाई दी, बट कोई नहीं, ठीक है, देख लो इसका कि क्या है। ये आपका बिरसा मुंडा का नारा है, स्वशासन का मांग था, ठीक है, बिरसा आंदोलन, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है। उस टाइम भी एक क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा, ठीक है। उसमें भी था द्रविड़ भाषा, अभी भी था द्रविड़ भाषा, नहीं द्रविड़ नहीं, उस टाइम दूसरा था, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका कि उराव यानी कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक जो है उराव जो द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेट करता है, मुंडा हो संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से आता है, ठीक है। और नागपुरी और आपका जो खोरठा है ये किससे रिलेट करता है, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी राजमहल पहाड़ियों के पास से होकर बहती है, ठीक है। कौन नदी है आपका, विच रिवर फ्लो नियर द राजमहल हिल्स, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, ठीक है, सॉरी कौन सी नदी राजमहल पहाड़ियों से होकर गुजरती है, तो क्या वो दामोदर है, क्या वो मयूराक्षी है, क्या ये कोयल है, क्या ये संग है, ठीक है। आपको प्रॉपर राजमहल की पहाड़ियां हैं कहाँ पे पहले वो पता होना चाहिए, राजमहल ट्रैम्प जो है आपका कौन सा क्षेत्र में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप करेक्ट दे सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा नदी के नियरेस्ट में है, तो ये आपका हो जाएगा मयूराक्षी, ठीक है। यानी कि इसमें देखिएगा कि मैं इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन वाइज लिखी हूँ इसमें कि राजमहल जो पहाड़ियां झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, तो राजमहल पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, साहेबगंज क्षेत्र में, ठीक है। मयूराक्षी नदी इन्हीं पहाड़ियों से निकट से क्या निकलती है, ठीक है, मयूराक्षी जो नदी है आपके राजमहल पहाड़ियों से होके निकलती है, ठीक है, और आगे जाके पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, ठीक है। और जो आपकी जितने भी आपके राजमहल पहाड़ियों
से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं, तो आपके वेस्ट बंगाल की ओर जाती हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका राजमहल के इर्द गिर्द जो नदियां बहती है वो नदी का क्या नाम था, तो वो मयूराक्षी नदी थी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आप लोग को अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा और बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, प्लीज लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। ठीक है, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम जो लिंक है, ठीक है, दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज आप लोग वहां से जाइए और टेलीग्राम में सर्च कीजिए और जाके टेलीग्राम से जुड़िए, ताकि 1000 जो सब्सक्राइबर हमारे होंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, बेनिफिट उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पाट क्षेत्र, ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि पाट क्षेत्र जो पाट रीजन मुख्यतः झारखंड के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा रीजन में आपको पाया जाता है, तो क्या ये उत्तरी पूर्वी है, दक्षिणी पूर्वी है, या दक्षिण पश्चिम है, या फिर उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो पाट क्षेत्र किधर देखने को मिलता है, तो इस एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस एरिया में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम एरिया में, इस तरह का एरिया में। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि पाट क्षेत्र उच्चतम समतल पठारी क्षेत्र है। ठीक है, जो पाट क्षेत्र है वो उच्चतम और पठारी क्षेत्र है, जो मुख्यतः कहाँ कहाँ, तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये टेस्ट है ना, इसीलिए मैं ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। ओके, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, राजमहल जो ट्रैम्प है मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, ये किस तरह का चट्टानों से बनी हुई है, तो क्या ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, या फिर चूना पत्थर है। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा देर पहले ही आपको ये बताई थी। ठीक है, कि जो कौन किस तरह के, तो यानी कि बेसाल्ट, यानी कि आप कह सकते हैं इनको कि जो जो राजमहल जो ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, और ये मुख्यतः किस तरह का, तो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, और कौन सा काल में आया था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा देर पहले ही आपको एक्सप्लेन की हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में हाथी कॉरिडोर जो मुख्यतः किस जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, जो हाथी जो कॉरिडोर है आपका, वो कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि आपको वो आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो क्या आपका वो गोड्डा और देवघर से, चतरा हजारीबाग, या फिर पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम से आप कह सकते हैं कि आपका हाथी यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि झारखंड का जो प्रमुख हाथी कॉरिडोर दक्षिण भाग, ठीक है, आपका जो झारखंड का जो मैप आप देखे होंगे उसके दक्षिण वाले भाग में, ठीक है, उसके जो आप कह सकते हैं उसके जो दक्षिण वाले जो भाग हैं वहां पे है, जो पश्चिम सिंहभूम सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम से गुजरता है, और कहाँ, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जाके जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बेतला नेशनल पार्क में बाघों की जो संख्या में पिछले वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है। क्या जो बेतला जो नेशनल पार्क है उसमें जो बाघों की जो संख्या है, क्या पिछले वर्षों से गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा, पलामू क्षेत्र में वनों की कटाई और नक्सल गतिविधियों के कारण संरक्षण प्रभाव हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्या ए आपका सही है, आर ए और आर दोनों सही है, या फिर आर ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं करता। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, टाइम थोड़ा मैं दे रही हूँ आप लोगों को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो कि इसका
करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आप लोग देख लीजिए कि बाघों में पिछले वर्षों में गिरावट वर्ट याद रखिएगा। ठीक है, गिरावट। और इसमें क्या किया गया है कि नक्सल और कटाई और नक्सल गतिविधियों के कारण संरक्षण में, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो भी आपका सही था, कैसे वो आप बताते हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं बेतला पलामू जो टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है, ठीक है, जहां बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग अभी आपको बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिला होगा। ठीक है, और वन संरक्षण और सुरक्षा चुनौतियां इसके कारण में शामिल है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बाघों की जो गिरावट होने के पीछे जो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो वन का जो सुरक्षा और जो चुनौतियां दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखो एक बार पढ़ो आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका असर्शन कह रहा है कि झारखंड में साल वन प्रमुख वनस्पति प्रकार का है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है आपका कि झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी कि झारखंड का जो आपका क्या है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में क्या आता है, तो इसका क्या आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ए होगा, ठीक है, या फिर बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर ए होगा। ठीक है, इसका जो आप देख सकते हैं कि सालवन प्रमुख वनस्पति का प्रकार है, तो यस है। ठीक है, और आपका बी भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि झारखंड में ज्वाला जो जलवायु का जो उष्णकटिबंधीय जो मानसून देखने को मिलता है, जो शाल जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विकास के लिए अनुकूल देखा जाता है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, झारखंड में लो अयस्क खनन का सर्वाधिक जो दबाव किस वन क्षेत्र पर पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि झारखंड में लो अयस्क खनन का सर्वाधिक दबाव किस वन क्षेत्र पर पड़ता है। ओके, तो इसका क्या होगा आंसर, क्या पलामू वन होगा, हजारीबाग वन होगा, सारंड वन होगा, या फिर राजमहल होगा। ठीक है, तो यानी कि लो अयस्क का खनन का बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें सारंड वन। ठीक है, जो कहाँ आप कह सकते हैं सिंहभूम। ठीक है, इसमें कि सारण एशिया का प्रमुख साल वन है, और यहाँ लो अयस यानी कि कह सकते हैं नोवा मुंडी गुआ बेल्ट है। ठीक है, जो बड़े पैमाने पर खनन होता है। ओके, क्या होता है, तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे खनन होता है, जिससे आपका जो सारण वन है जो कि आपका नुकसान हो रहा है वहां पे। ओके, नेक्स्ट है आपका जो डीवीसी है, आपका जो डीवीसी जो है का प्रमुख जो पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका जो आपका दामोदर वैली कोऑपरेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। ठीक है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केवल कोयला उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण, और क्या करना है तो उसका तो बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास करना। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कब आया था, तो 1948 में ये आया था। दामोदर नदी जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास के लिए इसका स्थापना किया गया था। कब, तो 1948 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला खनन से सर्वाधिक पर्यावरणीय समस्या किस प्रकार की है। ठीक है, यानी कि मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू कोल माइनिंग इन झारखंड इज। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है कोल माइनिंग करने से। ठीक है, खनन में सर्वाधिक क्या हो रहा है, तो क्या समुद्र प्रदूषण, मृदा अपरदन, या फिर भूमि का धसान, या फिर हिमनद का पिघलना। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन वाइज भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपका यहाँ पे हिमनद है, तो जी नहीं, समुद्र है, यानी कि नहीं। मृदा का अपरदन ये हो सकता है। ठीक है, भूमि का धंसना ये भी हो सकता है, लेकिन क्या इन्वायरमेंटल पूछा है। ठीक है, पर्यावरणीय पूछता है,
ये जरूर याद रखिएगा। पर्यावरण इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल में ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। बट आपका लैंडस्लाइड तो हो सकता है ना, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते, इसमें आंसर हो जाएगा तो भूमि का धसान, यानी कि कह सकते हैं आपको लैंड सबसिडेंस के हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है कि विशेष कर कहाँ देखने को मिलता है, तो धनबाद झरिया क्षेत्र में भूमिगत कोयला खनन के कारण भूमि धसान और आग समस्या गंभीर है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका वहां पे आग लगा हुआ है, ठीक है। और आपका जो भी कोल जो माइनिंग किया जाता है उसमें बहुत सारे भूमि का धसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन कि झरिया जो कोलफील्ड किस पर्यावरण समस्या के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं इसीलिए अभी थोड़ा देर पहले इसका झरिया का मैं नाम नहीं ली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मैं एक इसका क्वेश्चंस बनाई हूँ, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि झरिया जो कोलफील्ड किस पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल इशू से प्रभावित है, ठीक है, तो कि प्रसिद्ध है। तो क्या वो अम्लीय वर्षा, भूमिगत कोयला में आग, या फिर समुद्रीय कटाव, या फिर चक्रवात, ठीक है। तभी थोड़ा देर में आप लोगों को पहले ही मैं एक्सप्लेन की थी कि आपका भूमिगत कोयले से आग बहुत सालों से वहां पे जल जल रहा है, ठीक है। और वो दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और उससे बहुत सारे जो उनके जो अगल बगल के जितने भी रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों को इस आग से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बट अभी देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम का जो आपके जो सीएम है, ठीक है, जो आपके सरकार है हमारे, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज से, ठीक है। उन लोग को कोई मतलब नहीं है। और अभी आप लोग बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बुरा लग रहा है, इसलिए कि जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे जेपीएससी का, ठीक है, उन लोगों को एज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आपका जो हमारे जो सीएम है उन्होंने पता नहीं किस चीज का उन्होंने बदला लिया है, ठीक है। एटलीस्ट 26 तो आपका बेस ईयर 2026 तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, जो लोग पेपर नहीं दे पाएंगे अब क्या होगा, ठीक है। खास करके वो लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो लड़की आज तक मैं बहुत सारे को देखी हूँ, मतलब पर्सनली तो नहीं जानती, मतलब किसी के थ्रू मैं जानती हूँ, तो वो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे, ठीक है। उन लोग को बोला भी जाता था कि प्लीज आप लोग जेपीएससी के अलावा बीपीएससी भी किया कीजिए, ठीक है। तो वो लोग बीपीएससी में इंटरेस्टेड नहीं थी, ठीक है, वो गर्ल्स ही थी, वो लोग बीपीएससी में इंटरेस्टेड नहीं थी। अभी मेरी एक जान पहचान की दोस्त है, मेरी एक पर्सनल मेरी बहुत ही अच्छी करीबी फ्रेंड है, ठीक है। वो अभी बीपीएससी का इंटरव्यू दी है, ठीक है। उनका इंटरव्यू अभी दे के आई ही है वो, ठीक है। तो उनको भी पहले भी हम लोग मतलब हर कोई बोला करता था, सभी लड़कियों से खास करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग बस अगर आप में क्षमता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप में क्षमता है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्लीज क्यों नहीं बीपीएससी अदर स्टेट का फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि आपका जो अगर आप फॉर्म फिलअप कर लोगे बीपीएससी का तो या फिर यूपीएससी का तो। और हाँ स्टूडेंट एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, अगर जो स्टूडेंट अभी जिनका एज है अभी, ठीक है, 22 25, जो लोग यूपीएससी का अगर फॉर्म भर पाते हैं तो प्लीज एक बार आप लोग बैठो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दो आप लोग यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दो, ठीक है। और उसके बाद देखना कि क्या चेंजिंग आएगा आप लोग का लाइफ में, कि किस तरह का क्वेश्चन होते, एक बार एग्जाम में बैठो तो, ठीक है। गर्ल्स मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। गर्ल्स पैसा नहीं लगता, फ्री है, ठीक है। यूपीएससी में जो फॉर्म फिलअप करना है ना फ्री है, ठीक है। आप जाओ यूपीएससी का फॉर्म डालो, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ऊपर लेवल का थोड़ा सोचो यार, मैं झारखंड की लड़कियों से हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देखी हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं जब लाइव आऊंगी ना तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों से, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी गर्ल्स अगर पढ़ रहे होंगे तो जो भी कैफे में अगर फॉर्म भरोगे तो उसका बस चार्ज जो भी लगेगा, 100 रुपया 200 रुपया जो भी लगेगा, बस वही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्म का फी गर्ल्स लोग का 0 है, ठीक है। अब बॉयज लोग का 100 है, तो प्लीज बॉयज लोग आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार यूपीएससी का फॉर्म भरो, ठीक है। उसके बाद हमारा तो बैच आने ही वाला है 2027 और आपका 28 के लिए, ठीक है।
तो प्लीज आप लोग को तैयारी प्रॉपर वे में करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि अभी गवर्नमेंट हमारे सोए हुए हैं, पता नहीं इन लड़कियों का अब क्या होगा, ठीक है। एक भगवान से यही अब दुआ करती हूँ कि थोड़ा अब इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए इसमें, ठीक है। वो भी लड़कियां एज निकल गया, और सबसे मेन जो डिमेरिट्स, मतलब मैरिड डिमेरिट्स क्या ही अब करें, मतलब कह सकते हैं कि अनमैरिड है, ठीक है। वो जो लड़कियां हैं वो अभी अनमैरिड है, ठीक है, एज अबव हो गया, तब क्या करें, फॉर्म ही नहीं भर रही हैं वो लोग, ठीक है। तो वही कहती थी उन लोगों से पहले मैं, या मेरी जो दोस्त थी वो लोग भी कहती थी कि आप लोग बीपीएससी भी भरा करो, ठीक है। अभी झारखंड की 3 लड़की बीपीएससी इंटरव्यू दे रही है, झारखंड की, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है, ठीक है। अभी एक का हुआ, एक इंटरव्यू दे के आई है, ठीक है, अभी 2 का होना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका, कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है इसमें किसका, तो खनन क्षेत्रों में आने की, कह सकते हैं कि रिक्लाइमेटेशन, ठीक है। रिक्लाइमेटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है, तो इसका क्या है उद्देश्य देखने को मिलेगा, तो खनन के बाद भूमि का पुनर्वास, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों का क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा कि जो आपका रिक्लाइमेटेशन का अर्थ है कि खनन के बाद क्या हो, भूमि को पुनः उपयोग योग बनाना, ठीक है, यानी कि वन रोपण, मृदा सुधार, जल संरक्षण, ईटीसी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कि झारखंड में कार्बन सिंकिंग के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमि भूमिका कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र निभाता है, ठीक है, यानी कि आपका इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एज द कार्बन सिंक इन झारखंड, ठीक है। तो क्या आपका कृषि भूमि, साल वन, कोयला क्षेत्र, या फिर शहरीकरण, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कार्बन सिंकिंग का बात चल रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और कार्बन सिंकिंग, तो ऑब्वियसली आंसर बी, यानी कि साल वन, ठीक है। तो इसमें कि साल का जो झारखंड में जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो साल वन है, विशेष कर कहाँ पे, कोल्हान क्षेत्र, जहाँ पे क्या देख सकते हैं आप लोग, ये कार्बन अवशोषण में प्रमुख भूमिका क्या करता है, तो निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में क्या प्रमुख परिवर्तन देखा गया है, ठीक है। जो बारिश का जो पैटर्न है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसमें रेनफॉल जो चेंज इन क्या क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इन झारखंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो किसमें करता है, तो ये आपका क्या करता है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स है, यानी कि ये अल्प अवधि में तीव्र वर्षा हो जाता है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में आप लोग देखोगे कि कभी खास करके रांची का जो एरिया वगैरह देखिएगा आप लोग, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बारिश होगा, ठीक है। दिन तक, दोपहर तक इतना अच्छा मौसम रहता है, ठीक है, फिर तुरंत ऐसा मौसम हो जाता है कि तुरंत बारिश हो जाती है, ठीक है। बारिश तुरंत हो जाता है, एकदम टाइम ही नहीं लगता है, तुरंत बारिश हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल में कम दिनों में अधिक वर्षा देखने को मिला, ठीक है। इसमें क्या कि वर्षा देखी जा रही है, जिससे क्या कि बाढ़ व मृदा अपरदन बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, झारखंड में आपका जो झारखंड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, झारखंड में जो झारखंड मिशन है उसका आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो वनीकरण और हरित आवरण को बढ़ावा देना, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन वही है कि ग्रीन झारखंड मिशन का जो उद्देश्य है वनीकरण, ठीक है, पौधारोपण और हरित क्षेत्र को विस्तार करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, तो झारखंड में सूखा से संवेदनशीलता मुख्यतः किस भौगोलिक कारण से है, ठीक है, किस भौगोलिक कारण से, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका कि संवेदनशीलता किससे मुख्यतः आपका भौगोलिक क्षेत्र से देखने से मिलता है, तो वो आपको वर्षा मानसून पर अधिक निर्भरता, ठीक है। आप देखते होंगे कि वहाँ कृषि जो एग्रीकल्चर जो किया जाता है झारखंड में, ये आपका बारिश पे ही निर्भर रहता है, ठीक है। तो देखिए कि झारखंड की कृषि मानसून पर निर्भर है और वर्षा में क्या करता है, तो अनियमितता से सूखा की स्थिति बनी हुई रहती है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आप क्वेश्चंस ले आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर, ठीक है 2016 का क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि झारखंड का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि शायद पीसीएस जो पीएससी का जो लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना वो झारखंड में एक्चुअली में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बट तभी लोग प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज की है ना कि सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल पूरा साल वही पढ़ाई होता है, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं पढ़ाना है। ठीक है, और ना पढ़ना है, वही सेम चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, कभी एक बार ये तो होना चाहिए ना बच्चों में भी कि सिलेबस पढ़ो ना यार, एक बार आप लोग सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते, सिलेबस पढ़ो उसके बाद आप लोग पढ़ना चालू करो। ठीक है, कोई भी क्लास स्टार्ट हो जाता है ना तो वहां पे घुस मत जाया करो। ठीक है, कि हाँ नहीं नहीं झारखंड के क्लास चल रहा है तो मतलब ये आएगा। यार आप तो पीएससी का क्लास कर, पीएससी का तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, और आप क्या पढ़ रहे हो कि मतलब छोटे छोटे जो अभी अभी जो एग्जाम जाएंगे, उत्पाद सिपाही का झारखंड का लोग बच्चे ज्यादातर यही तैयारी ही करते हैं, इससे ऊपर जा ही नहीं रहे। देखिएगा कभी भी जो यूपीएससी जो रिजल्ट देता है ना, यूपीएससी कितना स्टूडेंट आपका झारखंड से मिलेंगे, बताइएगा कमेंट में कितने स्टूडेंट रहते हैं झारखंड के। ठीक है, ये हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ज्यादातर स्टूडेंट कहाँ के मिलते हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यही सब स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे ज्यादा मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग थोड़ा अपर लेवल का सोचते हैं। ठीक है, हमारा सरकार भी बोल रहे हैं ना कि अभी जो स्थिति जो फॉर्म फिलअप वाला में हुआ है ना, वही कह सकते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, हमारे स्टूडेंट इतने एजुकेटेड होने के बाद भी वो लोग अपना सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं, एक ही ऑप्शन लेके चलते हैं। वो क्या रहता है ऑप्शन कि नहीं बस जेपीएससी का तैयारी करना है। ठीक है, 12 साल से जेपीएससी का ही तैयारी करना। भाई 12 साल से जेपीएससी ही क्यों, 12 साल में कुछ और भी करते तभी तक हो जाता आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी तो रखना जरूरी होता है ना लाइफ में, कि एक ही ऑप्शन में बैठे हुए रहो बस जेपीएससी जेपीएससी जेपीएससी, वही आएगा तो वही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। यार बिहार का भी भरा करो। ठीक है, बिहार कोई अलग थोड़ी है, हम झारखंड और बिहार तो कभी हम लोग एक ही हुआ करते थे ना। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अगर अपना फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, अपने फैमिली को अपने कमाई से खुश रखना चाहते, तो प्लीज ओनली जेपीएससी पे डिपेंडेंट मत रहिए। लड़कियों आप लोग को भी मैं कह रही हूँ, और ये जो पुलिस उलिस का जो भी रहता है ना वो भी तैयारी करो, बट कभी थोड़ा जेपीएससी यूपीएससी थोड़ा अपर लेवल का भी सोचो ना। क्यों आप लोग नहीं सोचते, प्लीज सोचिए। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन 2026-16 में क्या क्या पूछा गया, क्या अंतर्गत आता है क्या, तो प्रोजेक्ट टाइगर तो किसके अंतर्गत आता है, तो क्या हजारीबाग अभ्यारण्य के अंदर आता है, या फिर दमला वन जीव अभ्यारण्य, फिर वेतला, या फिर आप कह सकते हैं इसको टोपचाची नहीं होगा। ठीक है, टोपचाची वन क्षेत्र अभ्यारण्य, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें बेतला जो नेशनल जो पार्क है पलामू टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ठीक है, यह पलामू भारत के जो प्रारंभिक टाइगर रिजर्व, ठीक है याद रखिएगा, भारत का। ठीक है, भारत का कब बना, तो 1973 से एक था। ठीक है, ये 1973 से ही एक था, और अभी भी आप झारखंड में एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, अभी तो आपके, हाँ एक चीज और, आपका इंडिया में कितने आपके टाइगर रिजर्व है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इंडिया में कितने सबसे ज्यादा कितने टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है। ठीक है, हाईएस्ट स्टेट का आप बताइएगा। ठीक है, हाईएस्ट जो स्टेट है वो कहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो झारखंड में हाल के वर्षों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, यानी कि वर्षा में बाढ़ बढ़ने की घटनाएं के प्रमुख कारण क्या क्या है, झारखंड का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हिमालय ग्लेशियर का पिघलना, क्या आपका झारखंड में हिमालय ग्लेशियर है। दूसरा, समुद्री चक्रवात, ठीक है ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा, या फिर आपका ज्वालामुखी का गतिविधि, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण कम दिनों में क्या हो जा रहा है, तो बारिश अत्यधिक हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जलवायु आपका परिवर्तन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में उच्च वनावरण मुख्यतः भौगोलिक कारण क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वन जो है आपके पश्चिमी सिंहभूम में, उसका कारण क्या है, रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है उसका रीजन,
तो अधिक ऊंचाई और कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम यानी छोटा नागपुर पठार का भाग है, जहां की आप कह सकते हैं कि ये ऊंचा अधिक, जनसंख्या घनत्व तो कम और वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिससे वनावरण अधिक है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दमला जो आप कह सकते हैं कि दमला जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट तक आइए आपका फैला हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, दमला पूछा है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, पूर्वी एवं सरायकेला खरसावां, या फिर पश्चिमी सिंहभूम एवं गुमला, रांची एवं लोहरदगा, तो हजारीबाग एवं चतरा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। यानी कि दमला अभ्यारण्य जो आपका पूर्वी सिंहभूम आंशिक रूप से कहाँ कहाँ, तो सरायकेला खरसावां जिले में फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि दमला जो आप कह सकते हैं कि ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है और आंशिक रूप से ये सरायकेला तक भी ये आपको फैला हुआ दिखता है, ठीक है। यह जमशेदपुर के उत्तर में स्थित है। कौन, तो आपका कौन सा, तो ये आपका दमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका तोपचाची जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नदी किस नदी प्रणाली के अंतर्गत आता है, तोपचाची, ठीक है। तो क्या ये आपका स्वर्णरेखा आता है, दामोदर आता है, कोयला आता है, मयूराची। तोपचाची कहाँ पे है, ये आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे है। तो तोपचाची आपका जो है ये आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। यानी कि तोपचाची आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, तो धनबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो ये दामोदर नदी पे सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पश्चिमी सिंहभूम जो जिले की जो सीमा निम्न में से किस राज्य से लगती है, ठीक है। पश्चिमी जो सिंहभूम का जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है, ठीक है। यानी कि आपका देख सकते होंगे मैप में, ठीक है। मैप में देखिए, मैप को आप लोग पता है झारखंड का मैप ऐसे 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 ना बनाने के बजाय ना आप लोग स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। क्या है कि अब बोला जाता है कि झारखंड किस तरह का है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, कि जब चतुर्भुजाकार है ही तो किस तरह से हमको उसको बनाना। तो आप लोग झारखंड का मैप को ना सिंपल वे में ऐसे बना लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम है तो आपका क्या पूछ रहा है किस राज्य से, तो क्या वो बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, पंजाब से है, या फिर उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी जिला है, ठीक है। और इसकी सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है, किससे किससे, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन था आज का इतना ही था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और भी क्लासेस आप लोग के लिए मैं लाऊंगी। ओके, तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग क्लासेस को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, जो भी न्यू लर्नर्स आएंगे वो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, आप लोगों का जो डिमांड रहेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके, बाय, थैंक यू।